जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरें। झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना के तहत अप्रैल माह की लंबित राशि अब लाभार्थियों के बैंक खातों में एक साथ 5,000 रुपये भेजी जाएगी, बशर्ते खाता आधार से लिंक हो। सत्यापन प्रक्रिया जल्द पूरी होने के बाद राशि का ट्रांसफर तीसरे या चौथे सप्ताह से शुरू हो जाएगा, जबकि पहले से अन्य पेंशन योजना का लाभ लेने वालों को राशि लौटानी होगी। पहले बात झारखंड की। रांची के पिथौरिया थाना में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएसपी अमर कुमार पांडे के औचक निरीक्षण में गश्ती पुलिसकर्मी ड्यूटी छोड़ थाने में आराम करते मिले, जिस पर देगसैर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कार्रवाई की। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह को विभागीय जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। 2022 में धनबाद में पदस्थापित रहते हुए उन्होंने केस डायरी मैनेज करने के लिए घूस मांगी थी, जिसके आरोप में एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हजारीबाग एसीबी की टीम ने कोडरमा अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र प्रसाद को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता बहादुर राणा ने आरोप लगाया था कि प्रसाद ने उनकी जमीन से संबंधित कार्य के बदले रिश्वत मांगी थी। रांची पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोपी 2 बदमाशों मोयाज अहमद उर्फ रजत और मोशाहिद को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी किए गए सोने को गलाने वाले 2 ज्वेलर्स प्रेम कुमार और राजकुमार को भी अरेस्ट किया। रजत ने कई जगहों पर महिलाओं से चेन छीनने की वारदातें कबूल की और सोने को ज्वेलर्स को देने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 ग्राम गलाया हुआ सोना, 2 चेन, स्मार्टफोन, नकद पैसे और अन्य सामान बरामद किया। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को संबद्धता के लिए हर साल फीस देने से राहत दी और इसे असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने ग्रामीण और शहरी स्कूलों के लिए जमीन संबंधी नियमों को वाजिब माना, साथ ही संबद्धता समिति के आकार को घटाने का निर्देश दिया। रांची में सिटी बचाओ अभियान 2.0 के तहत बच्चों की स्कूल में उपस्थिति, ठहराव और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसमें स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने पर जोर दिया गया है। अभियान के अंतर्गत डिजिटल कैंपेन, समुदाय की भागीदारी और बच्चों के संचार कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां शामिल हैं, जिससे बड़े सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे रक्त संबंधी रोगों जैसे सिकल सेल एनीमिया और ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत मिलेगी। इस सुविधा से मरीजों को बड़े शहरों में इलाज के लिए जाने की बजाय स्थानीय स्तर पर किफायती इलाज मिल सकेगा। धनबाद के धर्माबांध और सोनाडीह क्षेत्रों में बीसीसीएल की संयुक्त कार्रवाई में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन का खुलासा हुआ, जहां तस्कर पोकलेन जैसी भारी मशीनों से खनन कर रहे थे। खदानों के पास पुलिस और बीसीसीएल कार्यालय होने के बावजूद लगातार हो रहे अवैध खनन ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धनबाद में एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन के पूर्व सदस्य अम्मार यासर को हिजब उत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल की जांच के दौरान गिरफ्तार किया। इससे पहले 26 अप्रैल को एटीएस ने 4 अन्य संदिग्धों को आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया था और आगे की जांच जारी है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 10 मई 2025 को रांची में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके तहत लंबित मामलों को चिन्हित कर संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जा रहा है और इंश्योरेंस कंपनियों तथा बैंकों से प्रचार प्रसार करने की अपील की गई है। अब राष्ट्रीय सुर्खियां। भारत और अमेरिका के बीच 4 अक्टूबर को शतरंज का हाई वोल्टेज मुकाबला चेकमेट यूएसए वर्सेस भारत के तहत अमेरिका के एरिंगटन स्थित ई स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और हिकारू नाकामुरा सहित कई दिग्गज शतरंज खिलाड़ी, कंटेंट क्रिएटर्स और महिला प्रतिभाएं आमने सामने होंगी। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने अपने आरक्षण मास्टर प्लान का खुलासा करते हुए भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने अपनी सरकार बनने पर पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों और वंचितों के लिए आरक्षण, न्यायपालिका, निजी क्षेत्र और ठेकेदारी में आरक्षण जैसे कई बड़े कदम उठाने का वादा किया। 5 मई 2024 की नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच में संजीव मुखिया ने स्वीकार किया कि वह गोधरा में था, जहां पेपर लीक हुआ था, और इसमें एक डिग रैंक के पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार की भूमिका भी सामने आई है। सीबीआई ने कई गिरफ्तारियों के बाद बताया कि विभोर आनंद, जो एक डिग के रिश्तेदार हैं, और परशुराम राय समेत अन्य लोग इस घोटाले में शामिल थे।
अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में ये शुभ अवसर मनाया गया। इस बार केदारनाथ मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया और पहली बार मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिससे भक्तों को एक नया आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।